सो गाइस चैप्टर 139 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है और मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफिशियल रिलीज के बाद बनाऊं या पहले। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द पोल। सो आफ्टर ऑफिशियल रिलीज हियर वी गो। आई नो वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है बट दिस वीडियो टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट, सो आई होप यू गाइस विल लव इट। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने मांगा पैनल्स बहुत ही कम यूज करे हैं और हो सकता है ना भी करे हों बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू। सो अगर आपको मांगा अच्छे से समझनी है तो मांगा अपने फोन पर खोल लीजिएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि एनिमे कम्युनिटी में काफ़ी सारे चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक और इवन चैनल टर्मिनेशन जैसे इश्यूज को फेस कर रहे हैं। सो वी हैव टू प्ले सेफ। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको ऐसे ही इन डेप्थ ओटी वीडियोस चाहिए देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स कट द क्रैप एंड रोल द इंट्रो। इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए हमने इस वीडियो को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं रीकैप ऑफ चैप्टर 138, आर्मिन एंड एरेन्स कन्वर्सेशन इन पाथ्स, इवेंट्स आफ्टर एरेन्स डेथ, 3 इयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ हेवन एंड अर्थ, और कुछ क्वेश्चंस हैं, और सबसे अंत में मेरा रिव्यू कि मुझे चैप्टर अच्छा लगा कि नहीं। सबसे पहले एक क्विक रिकैप लेते हैं चैप्टर 138 का। चैप्टर 138 अ लॉन्ग ड्रीम में हमने देखा था कि ज़ीक के मरने के बाद और शाइनी सेंटीपीड के एरन की बॉडी से अलग हो जाने के बाद रम्बलिंग रुक जाती है। आर्मिन और राइनर, जिनका मेन रोल था रम्बलिंग रोकने में, थोड़ा रिलैक्स हो ही पाता तभी एरन कोलोसल टाइटन फॉर्म में आर्मिन के कोलोसल टाइटन पर अटैक कर देता है। मीनवाइल शाइनी सेंटीपीड एक स्मोक लाइक चीज को एमिट करता है जिसको इनहेल करने के बाद एकरमैन्स और टाइटन शिफ्टर को छोड़कर सारे एल्डियंस टाइटन में टर्न हो जाते हैं और राइनर पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद मीकासा को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देते हैं जिसमें मीकासा और एरन मार्ले से वॉर के बाद भागकर एक केबिन में रहने लगते हैं और पैराडाइस आइलैंड पर पूरा वर्ल्ड अटैक करने वाला होता है। टाइम लूप वाली वीडियो में मैंने बोला था कि ये सीक्वेंस टाइम लूप को कंफर्म कर रहा है, बट एक्चुअली में ये सारे सीक्वेंसेस एरन ने मीकासा को दिखाए थे कि अगर वो दोनों साथ रहे तो ये सब होगा, पूरा वर्ल्ड पैराडाइस पर अटैक कर देगा और पैराडाइस खत्म हो जाएगा। और इसी ड्रीम को देखने के बाद मीकासा एरन को मारने के लिए कन्विंस हो पाई और लीवाई की हेल्प से उसने एरन के सर को धड़ से अलग कर दिया और एरन को मार दिया। दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 138। नाउ लेट्स कम बैक टू द चैप्टर 139। सबसे पहले आर्मिन और एरन अपने किड फॉर्म में दिखाए जाते हैं। आर्मिन एरन से बोलता है कि वो समझ चुका है कि एरन को ये सब करना पड़ा क्योंकि उसने अटैक टाइटन की पावर से फ्यूचर देख रखा था। फिर आर्मिन एरन से बोलता है कि उसने उसे क्यों मारा और उसने मिकासा को क्यों हर्ट किया। उसके बाद एरन आर्मिन को सॉरी बोलता है बट आर्मिन बोलता है कि उसे मिकासा को सॉरी बोलना चाहिए। फिर आर्मिन एरन से पूछता है कि क्या वो खुद को उन सबसे दूर कर लेगा ताकि दुनिया उन्हें हीरोज ऑफ ह्यूमैनिटी मान सके। तो एरन बोलता है हाँ, दुनिया के सारे लोग उन सबको हीरोज माने और हाईएस्ट रिगार्ड में रखें, यही उसका प्लान था। फिर आर्मिन बोलता है कि पहले तो उसने अपना प्लान पैराडाइस को वर्ल्ड से बचाना बताया था, जैसे कि टाइवर्स ने ग्रेट टाइटन वॉर के बाद किया था। एक्चुअली में टाइवर्स और किंग फ्रिड्ज ने ही ग्रेट टाइटन वॉर करवाया था ताकि रॉयल फैमिली फाउंडिंग टाइटन को लेकर पैराडाइस चली जाए। और टाइवर्स ही वो रीजन थे कि एंटायर वर्ल्ड ने कभी पैराडाइस पर हमला नहीं किया जब तक रॉयल फैमिली के पास फाउंडिंग टाइटन रहा। और जब एरन के पास फाउंडिंग टाइटन आ गया, टाइवर्स ही वर्ल्ड को यूनाइट कर रहे थे ताकि वो लोग पैराडाइस पर अटैक कर सकें और एरन से उसका फाउंडिंग टाइटन ले सकें। ये तो ही टाइवर्स की बात। लेट्स कम बैक टू द कॉन्वर्सेशन ऑफ एरन एंड आर्मिन। फिर एरन बोलता है कि उसने रम्बलिंग में 80% ह्यूमंस को मार दिया है, सो पूरा वर्ल्ड चाहकर भी पैराडाइस पर अटैक नहीं कर सकता। फिर आर्मिन पूछता है कि क्या उसे अपने लोगों की वेलफेयर के लिए इतना सब कुछ करना जरूरी था। एरन बोलता है कि चलो आर्मिन, हम लोग चलते हैं और इमीर के बारे में बात करते हैं और हम लोग वहां जाएंगे जहां पर हम बचपन से जाना चाहते थे। उसके बाद एरन और आर्मिन एक वॉल्कनो के पास जाते हैं। फिर एरन आर्मिन को फाउंडर इमीर के बारे में बताता है कि कैसे इमीर किंग फ्रिड्ज के सामने हमेशा झुककर एज अ स्लेव रही और उसी वजह से उसे टाइटन पावर्स भी मिली और टाइटन्स की गॉड लाइक पावर मिलने के बाद भी इमीर कार्ल फ्रिड्ज के आगे झुकती रही, जबकि कार्ल फ्रिड्ज ने इमीर का घर जलाया था और उसके पिता को मारा था। साथ ही साथ उसने इमीर की जुबान भी काट दी थी। इसके बाद भी इमीर कार्ल फ्रिड्ज के सामने झुकती रही बिकॉज शी वॉज इन लव विद कार्ल फ्रिड्ज और यही रीजन था कि इमीर 2000 सालों से अभी तक फ्री नहीं हुई थी। इसके बाद एरन और आर्मिन अपनी प्रेजेंट बॉडी स्टेट में आ जाते हैं और किसी बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर एरन बोलता है इमीर के दिल में वो इससे ज्यादा डीप नहीं झांक पाया बट वो जानता है कि एमीर को फ्रीडम चाहिए जिसके लिए उसने 2000 साल तक इंतजार किया है। उसने 2000 साल तक अपनी होप को बरकरार रखा कि कोई आएगा और उसे इस पेन ऑफ लव से फ्रीडम दिलाएगा। फाइनली वो पर्सन आया जिसका नाम था मिकासा। फिर आर्मिन पूछता है कि मिकासा ही क्यों, मिमीर ने मिकासा को ही क्यों चुना। देन एरन बोलता है कि ये बस मिमीर खुद ही जानती है और इस बात के लिए वो खुद भी शॉक्ड है कि मिकासा आगे जाकर क्या करेगी। सो यहाँ पर हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि एरन को पूरा फ्यूचर नहीं पता है, उसने फ्यूचर फ्रेगमेंट्स में देखा है बिकॉज उसे भी नहीं पता कि आगे जाकर मिकासा क्या करेगी। उसके बाद एरन कंटिन्यू करता
करता है, लेकिन जो एंड रिजल्ट होगा वो मिकासा की चॉइस पर डिपेंड करेगा और इसीलिए मैं आगे बढ़ता रहा। मैं 80% लोगों को मार चुका हूँ, मैं अपने प्रेशियस फ्रेंड्स को आपस में लड़वा चुका हूँ और मैंने इतनी बड़ी बैटल करवा दी विदाउट इवन नोइंग कि तुम लोग इससे सर्वाइव कर भी पाओगे कि नहीं। आर्मिन बोलता है कि ये वो फ्यूचर है जो तुमने मेडल सेरेमनी में हिस्टोरिया के हाथ को किस करने के बाद देखा था, इसने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया होगा। इसके बाद एरन बोलता है कि मेरा दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ फाउंडिंग टाइटन्स पावर। वहां कोई पास्ट और फ्यूचर अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए मुझे ये करना ही था। इसके बाद एरन बोलता है कि उस दिन बर्तोर्थ के मरने का समय नहीं आया था, इसीलिए मैंने उसे बचाया और उसे उस तरफ भेज दिया। मांगा का ये पैनल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली में एनिमे में आपने देखा होगा कि शिकांचना वॉल की ब्रीच के बाद जब बर्तोर्थ कोलोसल टाइटन की बॉडी से बाहर निकलता है तो डायना फ्रिज का स्माइलिंग टाइटन वहीं होता है, बट उसे एरन की मोम की तरफ भेजने वाला एरन खुद ही था ताकि बर्तोर्थ जिंदा रह सके और सारे इवेंट्स जैसे प्री प्लान्ड हैं वैसे ही हो सके, बिकॉज बर्तोर्थ का जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। गाइस, एरन सैक्रिफाइस्ड हिज फादर एंड हिज मदर टू फ्री नॉट ओनली इमीर एंड द एल्डियंस बट टू फ्री द एंटायर वर्ल्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ टाइटन। और उसके बाद आर्मिन एरन से पूछता है कि क्या मिकासा उसको भूलकर एक हैप्पी लाइफ जी पाएगी। एरन रिप्लाई करता है कि मुझे भी नहीं पता। इसके बाद आर्मिन एरन को एक जोरदार पंच मारता है। देन आर्मिन बोलता है कि उसने एरन को अभी भी माफ नहीं किया है, उसे मिकासा के प्यार की कोई फिक्र नहीं, और वो मिकासा जिसने अपनी लाइफ से भी ऊपर एरन को कंसीडर किया, तो क्या एरन को सच में लगता है कि वो उसे भूल कर लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाएगी। फिर आर्मिन बोलता है कि मिकासा को सच में एरन को भूल जाना चाहिए और शायद उसे एक एरन से भी अच्छा लड़का मिल जाए। इस पर एरन बोलता है कि वो नहीं चाहता कि मिकासा उसे कभी भूले, एटलीस्ट आने वाले 10 साल तक तो नहीं। देन एरन बोलता है कि वो मिकासा को खुश देखना चाहता है और आर्मिन मिकासा को ये सब ना बताए। और इसके बाद एक पैनल आता है जिसने मुझे बहुत ज्यादा झकझोर कर रख दिया, इवन रुला भी दिया। एरन बोलता है कि वो जीना चाहता है मिकासा और आर्मिन सबके साथ। दिस शिट वाज टू इमोशनल टू हैंडल। इसके बाद आर्मिन इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि एरन हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। एरन बोलता है वो लोग जिनको उसने मारा है वो लोग भी मरना नहीं चाहते होंगे और मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ नहीं किया जा सकता। उसके बाद एरन बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझे रोक पाओगे कि नहीं, बट मुझे ये पता है कि तब तक मैं मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कुचल चुका हूँगा। यहाँ पर हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि एरन को पूरे इवेंट्स नहीं पता है। लाइक उसे पता है कि वो वर्ल्ड को फ्लैट कर देगा, बट उसे ये नहीं पता है उसके बाद क्या होगा। इसका मतलब है कि एरन ने कंप्लीट फ्यूचर नहीं देखा बल्कि पार्ट में फ्यूचर देखा है। जैसा कि एरन के अटैक टाइटन की पावर है, तभी उसे पता है कि वो 80% लोगों को मार देगा, बट उसे ये नहीं पता कि आर्मिन उसे रोकेगा कैसे। आफ्टर दैट आर्मिन पूछता है क्यों। तभी एरन को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें गिरशा एरन को उसका नाम देते हुए कहते हैं यू आर फ्री, और एरन बोलता है कि मुझे पता नहीं क्यों बट मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद एरन बोलता है कि आर्मिन अब समय आ चुका है और अब मैं तुम्हारी मेमोरीज मिटा रहा हूँ और जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो हम एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होंगे और जब ये सब खत्म हो जाएगा यू विल रिगेन ऑल योर मेमोरीज अगेन। फिर आर्मिन एरन को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि वो एक मास मर्डरर बन गया अपने लोगों की खातिर। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एरन बोलता है मुझे नहीं पता बट मेरे मरने के बाद तुम लोग वॉल्स के दूसरे साइड जा पाओगे और ह्यूमैनिटी को बस तुम बचा सकते हो आर्मिन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जब आर्मिन हिजुरू की बोट पर होता है और जब आर्मिन हिजुरू के रास्ते में था तभी एरन आर्मिन से मिला था थ्रू द पाथ्स और फिर उसने आर्मिन की मेमोरीज भी मिटा दी थी। और उसके बाद हमें एक पंछी दिखाई देता है। एरन की डेथ के बाद फाल्को का फ्लाइंग टाइटन ऊपर से गिर रहा होता है और सारे टाइटन्स भी स्मोक एमिट करने लगते हैं, विच मीन्स दैट दे ऑल आर टर्निंग बैक टू ह्यूमन। शाइनी सेंटीपीड के गैसीय सब्सटेंस की वजह से जो लोग टाइटन बने थे वो सब लोग ह्यूमंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो टाइटन शिफ्टर्स थे वो भी ह्यूमंस में बदल जाते हैं। इसके बाद मिकासा एरन का कटा हुआ सिर लेकर आती है और आर्मिन से पूछती है कि अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया होगा। आर्मिन एरन के सर को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। एक्चुअली में एरन रम्बलिंग से पहले अपने सारे कॉमरेड्स के साथ साथ बाकी के एल्डियन से भी मिला था, बट उसने फाउंडिंग टाइटन की हेल्प से सबकी मेमोरीज इरेज कर दी थी और एरन के मरने के बाद सबकी मेमोरीज वापस आने लगती हैं और उसके बाद सब अपनी फैमिली और लव्ड वन से मिलने लगते हैं। मीनवाइल लीवाई को उसका पुराना स्क्वाड दिखता है। एरविन, हांजी, मीके, पेत्रा, ओलुओ, ननाबा के साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पर एरविन को देखकर मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और उसके बाद हमने लीवाई की आंखों में आंसू देखे और वो बोलता है कि देखा तुम लोगों ने, वो रिजल्ट आ ही गया जिसके लिए तुम सबने अपना हार्ट डिवोट किया था। इसके बाद
बाद लीवाई और बाकी सारे लेट स्काउट्स शिंजो ससागे वाला गेस्चर करते हैं, विच लिटरली वाज स्पाइन चिलिंग। मीनवेल कोनी और जॉन को साशा दिखती है जो कि एक बहुत बड़ी स्माइल करती है और शिंजो ससागे वाला गेस्चर करती है और जॉन और कोनी ये देखकर इमोशनल हो जाते हैं। देन राइनर अपनी मॉम से मिलता है। फिर मिकासा आर्मिन से बोलती है कि अगर वो यहाँ रहे तो एरन को प्रॉपर ब्यूरियल नहीं मिल पाएगा। एरन को प्रॉपर ब्यूरियल देने के लिए वो पेड़ के नीचे वाली जगह ठीक है जहाँ पर अक्सर वो नैप लिया करता था। ये जगह एक्चुअली में वही जगह है जहाँ सीजन 1 एपिसोड 1 में एरन ने एक ड्रीम देखा था। देन मार्लियन सोल्जर्स एल्डियंस को घेर लेते हैं। तभी एनी के फादर बोलते हैं कि उनकी टाइटन पावर्स ऑलरेडी जा चुकी हैं, बट स्टिल मार्लियंस एक्ट सस्पिशियस बिकॉज उनकी जान का सवाल था। देन आर्मिन टेक्स द चार्ज और वो बोलता है कि अगर उनके पास टाइटन पावर्स होती तो वो लोग गन पॉइंट पर भी हेल्पलेस नहीं रहते, टाइटन्स पर ट्रांसफॉर्म होकर मार्लियंस पर अटैक कर चुके होते। और यही सबसे बड़ा प्रूफ है हमारी ह्यूमैनिटी का। इस दौरान हम लोग मार्लियंस के चेहरे पर डर साफ देख सकते हैं और टाइटन्स का टेरर दुनिया में किस कदर तक था ये भी हम नोटिस कर सकते हैं। बट आर्मिन की बात सुनकर मार्लियन आर्मी थोड़ा इजी हो जाती है और पूछती है कि कौन हो तुम। तभी आर्मिन रिप्लाई देता है कि मैं आर्मिन आर्लेट हूँ जो कि एक एल्डियन है पैराडाइस से, और मैं ही वो बंदा हूँ जिसने अटैक टाइटन को इनहेरिटर एरन को मारा है। अब कुछ लोग आर्मिन को हेट करेंगे बट उसके बेस्ट फ्रेंड एरन ने ये सब इसीलिए किया था ताकि दुनिया उन्हें हीरो कंसीडर कर सके और उनकी इमेज सुधर जाए। इसके बाद हमें 3 साल का एक मेजर टाइम स्किप दिखाया जाता है जहां स्टोरी अपने बेटे या बेटी वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और यहाँ पर हमें फार्मर कुन भी दिखाए जाते हैं। सो ये नियरली कंफर्म्ड है कि एरन वाज नॉट द फादर ऑफ द स्टोरियस चाइल्ड। नाउ लेट मी टेल यू रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पर ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है वहाँ पर वॉर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। रेमलिंग की घटना ने पूरे विश्व का एलियंस को लेकर जो डर था वो अभी भी कायम रखा था। दैट्स व्हाई वर्ल्ड कैन अटैक पैराडाइस एट एनी टाइम। इससे बचने के लिए एल्डिया ने अपनी आर्मी बनाई जिसे येगर इस फैक्शन के बचे हुए लोग कंट्रोल कर रहे थे। स्टिल समुद्र के उस साइड के लोगों का खतरा एल्डिया पर बना हुआ था। मीनवाइल द आइलैंड येल्स एज वन, इफ वी विन वी लिव, इफ वी लूज वी डाई, इफ यू डोंट फाइट वी कांट विन। तताकय तताकय तताकय। गाइस गूज़बम्प्स अगेन। 3 साल बाद भी हमारा हीरो एरन येगर एल्डियंस के दिलों में अभी भी जिंदा है और एल्डियंस अभी भी उसकी आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। ये देखकर एक प्राउड फीलिंग आती है। एनीवेज इस फाइट का अंत तभी होगा जब एल्डिया या वर्ल्ड में से कोई एक डिसअपियर हो जाएगा, तभी ये साइकिल ऑफ हेट्रेड खत्म होगी। दीज वर्ड्स वर सेड बाय एरन और ये हमें करंटली दिखाई भी दे रहा है। वैसे फैक्ट ही है टू एंड द साइकिल ऑफ हेट्रेड यू हैव टू एंड वन साइड ऑफ द 2 फाइटिंग साइड्स। इसके बाद हमें कोनी, राइनर, जॉन, पीक, आर्मिन और एनी दिखाए जाते हैं और राइनर अभी भी हिस्टोरिया को लेकर सिम्प करता है और इन सब के बीच एक फनी कन्वर्सेशन हो रही होती है। तभी एनी बोलती है कि पैराडाइस अब वर्ल्ड की नजरों में आ चुका है। आर्मिन क्या ये सच में वर्क करेगा? एक्चुअली में ये लोग एल्डिया के एम्बेसडर ऑफ पीस बनकर जा रहे हैं वर्ल्ड के सामने। पीक बोलती है कि अगर वो लोग उनकी शिप को डुबा देते हैं तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होगा, वो लोग यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। कौनी रिप्लाई करता है कि हिस्टोरिया ने हमें सेफ रखने का पूरा इंतजाम किया होगा, जैसे कि उसने जॉन के रिलेटिव्स और कौनी की मॉम को प्रोटेक्ट किया। आनी बोलती है हमें जो टाइटन पावर्स को लूज करने के बाद काफी वीक हो गए हैं। तभी आर्मिन बोलता है कि झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब वो लोग हम लोगों को साथ में देखेंगे वो भी जानना चाहेंगे कि कैसे एक समय पर हम लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे बट अब हम लोग पैराडाइस की तरफ से पीस को एडवोकेट करने आए हैं। वो लोग जानना चाहेंगे हमने ऐसा क्या देखा। चलो उन्हें सब कुछ बताते हैं। मीनवाइल हमें लीवाई दिखाया जाता है। उसका फेस थोड़ा मेस्ड अप हो चुका है जीक के उस धमाके की वजह से और वो व्हील चेयर पर है, बट वो यहाँ गाबी, फाल्को, ओनिया कपोन के साथ है और वो काफी खुश दिखाई दे रहा है। और फिर हमें एक चिड़िया का पंख गिरते हुए दिखाई देता है और आर्मिन उसे पकड़ लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मिकासा की तरफ जो कि एरन की ग्रेव पर बैठी है। वो बोलती है कि एरन सब लोग तुमसे मिलने जरूर आएंगे, क्या तुम खुश हो? फिर मिकासा अपने चाइल्डहुड मोमेंट्स को याद करती है फिर और बोलती है कि एरन मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहती हूँ। तभी वहाँ एक बर्ड आती है और वो मिकासा के स्कार्फ को उस पर रोल कर देती है और उड़ जाती है। और फिर मिकासा बोलती है एरन थैंक यू फॉर रैपिंग दिस स्कार्फ। एरन ने मिकासा से वादा किया था कि वो जब भी जरूरत होगी तब वो ये स्कार्फ मिकासा के चारों तरफ बांधता रहेगा। और यहाँ मांगा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब बात करते हैं कुछ इनसाइड क्वेश्चंस की, लाइक व्हाई एरन किल्ड हिज पेरेंट्स, चैप्टर 138 ड्रीम मीनिंग, व्हाई एरन हैज टू डू इट, व्हाई मिकासा इज चोजन वन बाय इमीट, सडन चेंजेस इन द कैरेक्टर ऑफ एरन, यूथनाइजेशन और एरन्स प्लान, डिड द वर्ल्ड टाइटन्स आल्सो टर्न बैक इनटू ह्यूमंस लाइक द अदर टाइटन्स, एरन रीइंकार्नेटेड एज बर्ड और नॉट, व्हाट आर माय व्यूज ऑन द एंडिंग, इज अटैक ऑन टाइटन स्टिल अ मास्टरपीस। गाइस वीडियो काफी लंबी हो रही है तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर हम वीडियो के पार्ट 2 में देंगे जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। सो गाइस दैट
वाज इट फॉर द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में थैंक यू ईसायामा लिखकर ईसायामा को एक ट्रिब्यूट दे दीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि वो इसे हाईली डिजर्व करते हैं। और यही नहीं, आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह ईसायामा को ट्रिब्यूट दे सकते हैं। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी सारी क्वेरीज को लगभग खत्म कर देंगे। सो वेट अ बिट फॉर इट। यूटी टार्स की आर्मी को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दबाओ। वीडियो को लाइक करो फॉर द यूट्यूब एल्गोरिदम। इसी के साथ आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer.